हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी मिड कैप के बारे में। और ये जो इंडेक्स है दोस्तों, मेरा फेवरेट इंडेक्स है। ठीक है, क्योंकि यहीं से ही दोस्तों मुझे बहुत बड़ा पैसा बनाना है और इसी ने दोस्तों मुझे अभी तक बहुत बड़ा पैसा बनाकर दिया है। और अभी दोस्तों हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। पहले आप एक कैंडल देख लीजिए, जो आज की जो वन डे की कैंडल है, जो क्लोजिंग देकर गई है, वो आप देख सकते हैं। कल की वीडियो देखकर तब आपको यहाँ पर दोस्तों देखना है कि कल मैंने आपको यहाँ पर ये क्या बोला था कि आज यहाँ पर दोस्तों जो एक तेज़ी थी, वो तेज़ी सही थी। बट मैंने कल आपको ये किस कैंडल के बारे में बताया था कि भाई यहाँ पर जो ये कैंडल बनी है ना, ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव कैंडल है। एक इनडिसाइड कैंडल है और एक अच्छी लोकेशन पर बन रही है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। तो मैंने कल आपको बताया था कि कल की हो सकता है कि यहाँ पर कैंडल एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दे। और आज आप देख सकते हैं एक अच्छी स्ट्रॉन्ग हमारे पास में आज एक अच्छी कैंडल आ जाती है, और जो कि दोस्तों हमारा 10 ईएमए को दोस्तों अभी यहाँ पर क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। यानी कि अभी जो है दोस्तों हमारे पास में 3 ईएमएस है। ठीक है, अब इन 3 ईएमएस में दोस्तों हमारा लास्ट दोस्तों एक ईएमएस बचा है। इसके ऊपर दोस्तों ईएमए के ऊपर आने के बाद में मार्केट जो है थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो जाएगा। यानी कि ये जो इंडेक्स है एक रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इंडेक्स में आ जाएगा, जब प्राइस हमारे तीनों ईएमएस के ऊपर होगा। ठीक है, तब उसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर करना क्या है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना है, बस हमें कुछ नहीं करना है। 57,400 के ऊपर हमें क्लोजिंग देनी होगी। एंड दोस्तों अगेन आता है दोस्तों आपके पास में एक सुपर दोस्तों रेजिस्टेंस एरिया। ये एरिया एक दोस्तों सेलर का काफ़ी हैवी और काफ़ी दोस्तों सप्लाई जोन भी माना जाता है। ठीक है, माना जाता है मतलब है, ये नहीं कि भाई ये माना जाता है कुछ पुरानी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में दोस्तों आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था 0.5 और 0.6 के लेवल्स के बारे में आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों है क्या ये चीज़, ये दोस्तों हमारा 50% और 60% का एरिया है, जो मैं आपको रोज़ समझाता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मार्केट दोस्तों हमारे 50% से ऊपर निकलेगा, यानी कि इस लेवल से 57,870 से, एंड उसके बाद में दोस्तों आपको ऊपर लेवल देखने को मिलेगा 60%। यानी कि जब 60% के ऊपर निकलेगा या फिर टच करेगा, तो मार्केट में दोस्तों होगा क्या, मार्केट बायर के कंट्रोल में आ जाएगा। पूरी तरीके से नहीं आएगा, जब तक 58,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, अराउंड यहाँ पर 1 वीक की कैंडल दोस्तों क्लोजिंग नहीं देता है, 58,400 के ऊपर क्लोजिंग होगी, तब जाके यहाँ पर ये जो कैंडल्स है वो क्या होगा, यहाँ पर जो कंट्रोल है वो बायर के हाथ में चला जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों सतर्क होके चलना है, क्योंकि हमारे पास में माइनर सा रेजिस्टेंस है, ब्रेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट को यहाँ तक जाना ही ज़रूर है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास में पॉजिटिव मूव यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, तो मार्केट को क्या करना है, मार्केट को अभी यहाँ पर जाना ही जाना है। और जाना भी क्यों है, मैं भी आपको बता देता हूँ। पहले थोड़ा-सा इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको सुन लीजिए। देखो, जब मार्केट यहाँ पर गिरता है, थोड़ा-सा मैं आपको प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, ये देखेंगे यहाँ पर डबल टॉप हमारे पास में बने थे। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ से मार्केट ने गिरा एंड यहाँ पर एक हाई लगाया। हाई के बाद में फिर से यहाँ पर एक लो लगाता है। ठीक है, लो के बाद में ये थोड़ा-सा हाई लगाने के बाद में फिर से यहाँ पर एक लो लगता है। लो के बाद में हाई लगेगा एंड लो लगता है। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर 1, 2 एंड 3 लोगो। ठीक है, ये तो इसके हायर हाइज बनते हुए आ रहे थे, सॉरी, हायर लोज जो बनते आ रहे थे, जो इसके हायर पॉइंट्स है उनको मार्केट ने अब की बार क्या किया है, उसके ऊपर मार्केट गया है। यानी कि 1, 2, 3। ठीक है, यानी कि हमारे 3 हाई को क्या किया है, इसने कवर किया है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। यानी कि मार्केट ने पहले यहाँ पर जो सेलर थे उनको ट्रैप किया है, क्योंकि जब जब दोस्तों सेलर मार्केट को सेल करते हैं तो वो अपने स्टॉप लॉस दोस्तों पिछले स्विंग पर लगाते हैं। देखो, जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया है, ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पर इसको सेल किया है, तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होंगे, यहाँ कहीं होंगे। ठीक है, जिन लोगों ने दोस्तों यहाँ कहीं सेल किया है तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ होंगे। जिन लोगों ने दोस्तों यहाँ कहीं सेल किया है, यहाँ कहीं सेल किया है, तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ होंगे। तो ये सारे लोगों के स्टॉप लॉस जा चुके हैं जो इस स्विंग तक बैठे थे। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, अब मैं आपको बता देता हूँ होगा क्या। यहाँ पर ये वाले स्टॉप लॉसेस अभी हमारे पास में है, तो अभी ये स्टॉप लॉसेस ऐसे नहीं जाने वाले। तो ये है हमारा सेलर यानी कि सप्लाई जोन। तो यहाँ पर थोड़ा-सा जो है इंडेक्स को लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी मीन्स मतलब यहाँ पर इनको स्टॉप लॉसेस चाहिए। किसके चाहिए? अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉसेस दोस्तों हमें सेलर के चाहिए। तो ये वाला जो एरिया है ना, जो मैंने अभी आपको बताया, ये एरिया जो है,
यहाँ पर आने के बाद में आपको इस तरीके से अब जब जाएगा तो यहाँ पर ऐसे होगा कि यहाँ पर सेलिंग आपको दिखेगी, थोड़ा-सा मार्केट रुकेगा और ऐसा यहाँ पर दिखेगा आपको कि यहाँ पर सेलिंग होने वाली है। जस्ट वो एक ट्रैप हो सकता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मार्केट को यहाँ से अगर डायरेक्ट ऊपर जाना है तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको स्टॉप लॉसेस चाहिए और ये वाले स्टॉप लॉस जो है वो ऑलरेडी हिट हो चुके होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये वाले स्टॉप लॉसेस जाने के लिए उनको यहाँ पर सेलर को क्या करना पड़ेगा? ट्रैप करना पड़ेगा। तो यहाँ से हो सकता है कि क्या करे, ये जो मैंने अभी आपको लेवल बताया है, ये जो लेवल बताया, यहाँ पर इस तरीके से आए और इस तरीके से फिर ऊपर की साइड में जाए, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, होगा क्या? उसके बाद में देखेंगे कि प्राइस एक्शन इसके अकॉर्डिंग चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है? वो अलग बात है, ठीक है? मैं आगे की प्लानिंग बता देता हूँ जिससे दोस्तों आपको भी आइडिया लगे। देखो ये एक ज़ोन है, ठीक है? या तो ऊपर वाला ज़ोन टच करे या फिर नीचे वाला टच करे। मार्केट इस तरीके से इस ज़ोन के अंदर आएगा एंड आने के बाद में इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से और इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से और ये इस तरीके से ऊपर जाएगा, ठीक है? ये मेरा मानना है इस तरीके से, ठीक है? देखो यहाँ पर मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, देखो मार्केट इस ज़ोन में आएगा, ज़रूरी नहीं है कि भाई इस यहाँ पर भी आए 0.55 से फिर नीचे आए, नीचे आने के बाद में यहाँ पर टच करेगा तो लोगों को लगेगा कि भाई यहाँ पर एक सप्लाई ज़ोन है, जहाँ से मार्केट पहले भी गिरा है, तो यहाँ से भी बहुत सारे लोग क्या है सेल करेंगे। अब उनको सेल करेंगे तो नीचे मार्केट आएगा, उनको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, उसके बाद में अगेन थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर एक बड़ा स्विंग बनेगा, यानी कि लो स्विंग बना उससे थोड़ा बड़ा बनेगा। लोग यहाँ क्या सोचेंगे कि भाई ये वाला जो डाउन ट्रेंड है यहाँ पर जो है यानी कि एक हायर्स लो बनता हुआ नीचे आ रहा है। तो ये हमारा हायर्स लो बना एंड यहाँ पर फिर से जब हायर्स बनेगा तो लोग सोचेंगे हायर्स बनाने के लिए जा रहा है, बट ये वाले जो स्टॉप लॉस है ये 1, 2, 3 एंड दोस्तों ऊपर जितने भी स्टॉप लॉस है वो यहाँ से इसको गटकने वाला है, यानी कि खा जाएगा पूरी तरीके से। तो इस तरीके से मैं इसको मान रहा हूँ कि भाई ऐसा होगा या नहीं होगा। मैंने ये अपना जस्ट व्यू बनाकर आपको दिया है, ऐसा होगा या नहीं होगा, ठीक है? तो आज मैंने काफ़ी अच्छी इसके ऊपर एनालिसिस भी करी है, काफ़ी टाइम बिताया है। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट आपको वीडियो बनाकर ही यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है? इस पर अराउंड मैंने 30 मिनट पहले भी दोस्तों अपने क्या कराए, इस पर मैंने दिए हैं, ठीक है? मार्केट बंद होने के बाद में बहुत सारा मैंने चार्ट एनालिसिस किया है, बहुत सारे लेवल्स मैंने निकाले हैं, तो मुझे ये समझ में आया कि भाई इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी नहीं है। क्योंकि लिक्विडिटी क्यों नहीं है? क्योंकि जब यहाँ पर लोग सेल कर रहे थे, यहाँ सेल कर रहे थे, यहाँ सेल कर रहे थे, तो जब ये वाला मूव आया, तो इसने भी काफ़ी सारी लिक्विडिटी को क्या कर दिया? खा गया। उसके बाद में अगेन यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सेल किया, सेल करने के बाद में अगेन यहाँ पर लोग बाय कर रहे होंगे, ठीक है? यहाँ बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर होगा क्या? जल्दी से जल्दी लोग यहाँ पर क्या करेंगे? प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो उससे एक अपसाइड में क्या आ सकता है? मूव आ सकता है। और उसके बाद में यहाँ पर मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, तो ये मूव उसको दिखाना पड़ेगा, उसके बाद में ऊपर जाना पड़ेगा। तो देखेंगे भाई होगा क्या आगे चल के। बाकी जो भी लेवल्स हम अभी आज तक आपको बता रहे हैं वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पर निकलती हुई आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है? काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं, ये देखिए नेट वेब, ये मेरा लॉन्ग टर्म का भी पिक था, मैंने भी उठाया था। उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने इसको उठाया था। ये देखिए भाई 12% की यहाँ पर तेज़ी है, ठीक है? जब ये स्टॉक दोस्तों कितना चल रहा था? जब ये स्टॉक दोस्तों चल रहा था, यहाँ पर कितना चल रहा था? ये स्टॉक दोस्तों 8 से 9% अराउंड या फिर 9-10% के आसपास चल रहा था। तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोल दिया था कि ये स्टॉक जो है आज जो है 12% अप है, जबकि 12% अप नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? मुझे पता था कि ये 12% कंप्लीट करके ही आएगा। क्यों? पीछे का लेवल्स आप देखोगे, ये देखिए, यहाँ पर जो है मार्केट जब ऊपर से गिर रहा था तो ये इसने दोस्तों यहाँ पर रुका था। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है इस एरिया में। तो जब मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया ऊपर तक एक मेजरमेंट ये वाला टूल लगा के देखा, तो मुझे यहाँ से समझ में आ रहा था कि भाई इस तरीके से कि भाई ये वाला जो है यहाँ से एरिया 12% का एरिया दिखा रहा है, ठीक है? ये थोड़ा ऊपर हो गया है। ये 12% का यहाँ पर हो रहा था, ठीक है? एग्जैक्ट वही 12% इसने दिखाया और उसके बाद से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और आप देख सकते हैं क्या 11.48%, यानी कि अराउंड 12% की तेज़ी यहाँ पर थी, ठीक है? तो मैंने पीछे को उसको देख लिया था और ये जो स्टॉक्स है ना, ये मैंने कल ही आपको दिया था, ठीक है? जाकर मेरा टेलीग्राम चेक कर लेना, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा अपने टेलीग्राम का और जाकर चेक कर लेना।
कल मैंने आपको दिया था और आज यहाँ पर 12% का धूम धड़क्का आपको मिल चुका है, ठीक है। तो कल मुझे यहाँ पर अराउंड 2% मिला था, ठीक है, 2%। एंड दोस्तों आज यहाँ पर दोस्तों मुझे 12% मिल चुका है, तो अराउंड यहाँ पर 14% मुझे मिल चुका है, ठीक है। और ये स्टॉक दोस्तों मेरा ऐसा ही नहीं है, ठीक है। एक तो स्विंग के लिए मैंने आपको दिया और उसके बाद में लॉन्ग टर्म, ठीक है, उसके बाद में ये स्टॉक जो है मैंने लॉन्ग टर्म के लिए आपको दिया हुआ है, जहाँ पर काफ़ी अच्छा मोटा आपका पैसा बन चुका है, ठीक है। तो ये स्टॉक मैंने क्यों दिया था, ये भाई बहुत ही सिंपल सी कहानी है, कुछ यहाँ पर ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। यहाँ पर 2 लेग, यहाँ पर देखिए 1 मोमेंटम आया, नीचे स्टॉक दोस्तों गया, मोमेंटम आया, नीचे आया, थोड़ा-सा कंसोलिडेट है यहाँ पर। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये एक बड़ा स्पाइक के बाद में यहाँ पर कंसोलिडेट है। तो ये वाला जो एरिया बन रहा है ना, ये आपका वीसीपी बन रहा है। वीसीपी बनता कैसे है? ये हाई, ये फिर लो बनेगा, ठीक है? ये उसके बाद में हाई बनेगा, उसके बाद में लो बनेगा, उसके बाद में यहाँ पर कंसोलिडेट थोड़ा-सा एंड अगेन यहाँ पर रॉकेट। इस तरीके से ये एक हमारे पास में वीसीपी सेटअप फॉर्म हो रहा था, ठीक है? काफ़ी अच्छा बन रहा था। तो जैसे ही वीसीपी यहाँ पर मुझे दिखता है, तो मैं यहाँ पर आपको इस स्नाइपर एंट्री एंड अगेन यहाँ पर 14% का प्रॉफिट, ठीक है, बस। उसके बाद में थोड़ा-सा यहाँ पर रेजिस्टेंस है, जैसे स्टॉक दोस्तों आज जहाँ पर रुका है, तो यहाँ पर 2600 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है, अगर इसको पार कर देता है तो अगेन स्टॉक दोस्तों 3000 जाने के लिए तैयार है। तो मैं अभी आपको इसको होल्ड करने के लिए नहीं बोलूँगा, जो लोग यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए इसको होल्ड कर रहे हैं, तो इसको दोस्तों अभी देख सकते हैं, क्योंकि जस्ट यहाँ पर एक छोटी-मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, आपके पास में ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास में एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अगेन आप थोड़ा-सा ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे आप, ये वाला जो एरिया है पूरी तरीके से आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है? ये भी एरिया आपके रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 2600 के आस-पास में स्टॉक्स, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। अब देखेंगे कल के दिन यहाँ पर दोस्तों ये जो स्टॉक्स है वो रेजिस्टेंस निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। निकाल पाता है तो यहाँ पर 3000 आपको बहुत ईज़िली, और लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि होल्ड करिए। और लॉन्ग टर्म के जितने भी स्टॉक थे ना, मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर उड़ते हुए आपको स्टॉक दिए। सबसे पहले नेटवर्क, उसके बाद में मैंने जो आपको दिया था, ये देखिए काइनोस, काइनिस को भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी 3% की तेजी है, और देखिए यहाँ पर भी ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुके हैं। मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था। ये देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट्स है। अभी थोड़ा सा जस्ट ऊपर चलेगा तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, बट इस स्टॉक को हमने यहाँ कहीं उठाया था। यहाँ ये मोमेंटम बहुत ईजी तरीके से कैप्चर कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स में आपको दिया था, ठीक है। तो इन पर अभी फोकस आपको बनाकर रखना चाहिए मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे। एक मिनट देख लेते हैं, इसको देखना मुझे बनता है थोड़ा सा, क्योंकि इसका जो मुझे चार्ट से लग रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा बेहतरीन लग रहा है, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए इसका चार्ट्स अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आप देखिए कितना प्यारा चार्ट्स बन रहा है। अभी आपको यहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो जो लोग यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा सीख रहे हैं, समझ रहे हैं प्राइस एक्शन को, तो आप ही मुझे बताइए यहाँ पर क्या दिख रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे प्राइस एक्शन को, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हाई के बाद में एक लो लगना था, इस लो के नीचे लो लगा तो जरूर, पर जो हमें लगना था वो नहीं लगा, यानी कि सस्टेनेबल नहीं हुआ। क्योंकि हर जब एक हाई लगता है तो उसके नीचे सस्टेन करता है। ये हाई लगा, प्राइस नीचे आया, तो ऐसे ही दोस्तों हाई लगने के बाद में प्राइस नीचे आना चाहिए था, नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये काफ़ी अच्छा आपके लिए एक वोल्टम ट्रांसफार्मर के लिए क्या है, सपोर्ट्स है। एंड आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास में एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, ठीक है। ये दो लेवल्स आप लगा कर रख लीजिए अपने, जिन लोगों ने भी वोल्टम को देखना है। काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से तो भाई। देखो मैं तो यही बोलूँगा, एक मिनट वेट करिएगा, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्टेबल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, देखो वो आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पर समझ में आ रही है। क्योंकि आपने ये देखिए 1 एंड 2 यहाँ पर ये स्ट्रक्चर भी आपने देखा होगा, ये एक डबल बॉटम टाइप है, और ये यहाँ से यू टर्न भी हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 200 ईएमए की बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पर शायद अराउंड यहाँ पर, एक मिनट, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ और मैं इसकी सेटिंग में चला जाता हूँ। आजा, ठीक है। अब मैं इसको इनपुट देखता हूँ, इसका इनपुट, ठीक है। देखो काफ़ी अच्छा है ईएमए ना, हाँ ठीक है। ये देखिए
बहुत ही प्यारा यहाँ पर एक आपको देखो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल चुकी है। जो ब्लैक वाला हमारा इंडिकेटर है वो है दोस्तों हमारा 200 ईएमए। तो ये स्टॉक दोस्तों अभी क्या है 200 ईएमए के नीचे है। तो ये 200 ईएमए अभी इसके लिए क्या है एक रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर जो एरिया मैंने अभी आपको कवर करके दिया है तो वो डबल कंफर्मेशन आपके लिए हो चुका है। तो आपको पता है कि भाई यहाँ पर क्या करना है हमें, और आपको ये भी पता है कि हमें डिमांड जोन पर क्या करना है। तो आप खुद समझ जा रहे हो। बाकी जो लोग टेलीग्राम से जुड़े वो वोल्टम जो ट्रांसफार्मर स्टॉक्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको और स्टॉक्स यहाँ पर बताने वाला हूँ जिस पर आपको दोस्तों फोकस बनाकर रखना है। ठीक है, देख लेते हैं, एक मिनट। एक और स्टॉक्स है मेरे पास में। ठीक है, मेरे स्कैनर में आ रहा है। ये काफ़ी अच्छा, इसमें वीसीपी टाइप यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। बेंचो प्रोडक्ट, ये देखिए इस स्टॉक्स में देखिए 5 से 6% की तेजी है। 630 ये भाग गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा पैटर्न मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाल ही में जो स्टॉक्स है दोस्तों हमारे 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है यार, एक मिनट रुकिए, मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है। अब मुझे समझ में आएगा 200 ईएमए है क्या। देखिए वो मैंने थोड़ा पीछे वोल्टम ट्रांसफार्मर में भी चलता हूँ मैं। ठीक है, VOLTA, क्योंकि वहाँ मिस्टेक्स हो गई है मेरे से। ठीक है, क्योंकि मैंने ब्लैक वाले जो इंडिकेटर, ये देखिए सॉरी उसके लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर 200 ईएमए नहीं था वो। ठीक है, जस्ट जल्दी पकड़ में आ गया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 2 ईएमए लगे हुए थे। ठीक है, मिस्टेक हो गया था। देखो 200 ईएमए के नीचे है काफ़ी। ठीक है, तो एक अच्छा प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि हमारे पास में रेजिस्टेंस ऊपर है। तो ये वाला जो सुपर मूव है ये कैप्चर करने के लिए मिल सकता है यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या है ना, यहाँ पर डबल बॉटम बना के ठीक है इस तरीके से ऊपर जा सकता है। तो ऊपर आपके रेजिस्टेंस है जो कि आपके 8 ये ठीक है 8200 पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 8200 पर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर दोस्तों 7 ठीक है 700, ठीक है 7800 पर आपको यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, तो इसके थोड़े सा नीचे जस्ट आप यहाँ पर 7600 के नीचे आप एसएल ड्रॉ करके आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर एक मिस्टेक्स हुई थी, जल्दी पकड़ में आ गई। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोग 200 ईएमए जब लगाते हैं तो बोलते कि सर ऐसा नहीं है। BANCO, ठीक है, ये देखिए बेंचो प्रोडक्ट में देखेंगे आज 6% की तेजी है, पॉजिटिव मूव है। और आप यहाँ पर देखेंगे इस स्टॉक्स को दोस्तों मैं आज नहीं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, बहुत पहले से मैंने इसको दिया हुआ है आपको, नीचे से ही मतलब मैंने आपको दिया था, बहुत नीचे से इसको दिया हुआ है। ठीक है, और ये देखिए बेंचो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ऊपर जा चुका है। ठीक है, और देखो बेंचो का मैं अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट बस जस्ट वेट करना, मैंने दिया हुआ है इसको। एक मिनट मैं सर्च मार लेता हूँ। ठीक है, हो सकेगा तो मैं क्या करूँगा, BAN, ठीक है। अभी हाँ देखो ये मैंने 595 रुपीज़ पर आपको दिया था। ठीक है, 595 पे 560 रुपये के एसएल थे इसके। ठीक है, और अभी जो स्टॉक्स है वो कहाँ पर ट्रेड कर रहा है 630 रुपये पे। और अभी जो स्टॉक्स था वो 670-80 के ऊपर भी चला गया था। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी आप देखेंगे जस्ट यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट है, और एक अच्छे यहाँ पर दोस्तों पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखो बहुत अच्छा ब्रेकआउट था आज, यहाँ पर इसको पकड़ना चाहिए था हमें। ठीक है, बट यहाँ पर नहीं पकड़ पाए, क्योंकि बहुत क्लियर सा मूव है, ज़्यादा यहाँ पर कुछ करना नहीं है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक बेस बना हुआ है, बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ है ये। ठीक है, तो इसको आप कैसे पकड़ेंगे तो मैं भी आपको बता देता हूँ। देखो इसको जस्ट पकड़ते कैसे है इस मूव को, एक मिनट। ठीक है, ये देखिए समझ गए ना, एक मिनट वेट करना, इसका कोई अराउंड इसका 28%। ठीक है, ठीक है भाई, देखो ये जो इसका रिक्स रोड बन रहा है ना वो 5% के एसएल या 6% के एसएल आपके बन रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों 23 या फिर 20% के यहाँ पर आपको
मुझे यहाँ पर दोस्तों इसके अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो ये स्टॉक दोस्तों जाएगा ही 700 रुपीज़ के ऊपर, और उसके ऊपर दोस्तों यहाँ पर एक स्पाइक भी आपको जोरदार देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस पर अभी आप क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा फोकस बनाकर रखिएगा। इसके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो मैं भी आपको यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ये आपका रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर कोई भी, इसके नीचे कोई भी रेजिस्टेंस आपका नहीं है। ठीक है, तो इस पर 680 से लेकर 700 के बीच में एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो इस पर क्या करेंगे, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर एक सतर्क बनाकर रखना है। इसको अपनी वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में दोस्तों अभी जो बात कर लेते हैं, मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों अपने जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं जल्दी से दोस्तों, आप इस नंबर पर 8445125540 इस पर क्या करेंगे, 40 है ये। ठीक है, लास्ट में 40 है। ठीक है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, जस्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।